हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं फिर से बता देता हूं, लॉस हो या प्रॉफिट हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। किस पर रहेगा? क्रय मूल्य पर रहेगा। अरे बोलो किस पर रहेगा? लाभ या हानि हमेशा, ये बात याद रखने की है, क्रय मूल्य पर होता है। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना अगर ये बात याद रही तो। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और डिस्काउंट यदि दिया जाएगा तो वो किस पर दिया जाता है भाई मेरे? एमआरपी पर दिया जाता है। याद रहेगी ना ये बात। अब उसने कहा एक दुकानदार ने बाट प्रयोग करना था 500 ग्राम का, और बेईमान दुकानदार था, कितने का यूज किया है? 300 ग्राम का। कैसे यूज किया? हो सकता है नीचे उसने कुछ लगा दिया, या बेईमानी की है किसी भी तरीके से, समझ लेते हैं। उसने कहा 500 ग्राम बाट का प्रयोग करना था, 300 ग्राम बाट का प्रयोग किया। बस आप मेरे को ये बताओ कितने ग्राम की उसने बेईमानी की? अरे आवाज नहीं आई। 200 ग्राम बाट की। ठीक है, दिया कितना उसने? कितना दिया? तो आप ये बताओ, जितना दिया है पोस्ट प्राइस तो उसी का लगेगा ना, हाँ या ना? तो आप नीचे 200 लिखोगे या 500? तो आपको नीचे 200 लिखना, सॉरी 300 लिखना है, न कि 500। आपको नीचे 300 लिखना है। बच्चे मिस्टेक करेंगे, 500 लिखेंगे। ये तो 500 देना था, लेकिन दिया कितना उसने? आप ये देखो, दिया जितना है उसके ऊपर लाभ या हानि होगा। कितने का प्रॉफिट है? 200 का। किस पर? किस पर बोलो? 300 पर। और प्रतिशत के लिए 100, 00 से 00, 200 बटा 3। मैं तो बता सकता हूं, आप भी बताओगे क्या कितना होगा? 66 सही 2 बटा 3। देखो याद होगी ना बात, 200 बटा 3। वैसे डायरेक्ट बता सकते हो 2 बटा 3 कितना होता है। फिर से देखो 1 बटा 3 कितना होता है, आप बताओ कितने परसेंट होता है? 33 सही 1 बटा 3। पीछे किया था ना, तो उसका डबल कर देंगे हम। 33 1 बटा 3 का डबल, क्योंकि 1 बटा 3 का डबल कितना बनेगा? तो आप कहोगे 2 बटा 3। और 33 सही 1 बटा 3 का यदि मैं डबल करूंगा तो 33 दूनी 66, और 1 का डबल 2। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब सभी का आंसर राइट होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आना चाहिए यार। पेन कॉपी यूज करनी है सभी ने, बोलना नहीं है, ठीक है? मैं अपने आप पूछ लूंगा, जिसका भी हो जाए तो साइलेंट मोड में बैठ जाना, अदरवाइज मैं स्विच ऑफ कर दूंगा उसको। कितना है पीछे जवान? आंसर कितना आया? अच्छा 66 से। सेम क्वेश्चन है क्या? वही क्वेश्चन है तो बता क्यों नहीं रहे आप? ये लो, बताओ ना आप कि वही है। क्वेश्चन लिख लिया तो संख्याएं बदल लो। एक दुकानदार 1500 ग्राम की जगह पर 1200 ग्राम वेट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट फाइंड आउट कीजिए भाई उसका। 25%। बहुत बढ़िया, याद रहेगी ना बात भाई। आसान सा क्वेश्चन आएगा, यदि आपने पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से तो कर दोगे। और एग्जाम में यदि आप है ना थोड़े से भी कंफ्यूज हो गए ना, तो आपका आंसर मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, 300 बटा 1500 मिलेगा। मैं पक्की बात कहता हूं, और आप करोगे फिर इसको गलत, और आपका आंसर आएगा 20%, जो कि रहेगा गलत। क्या है? कितना उसने खाया? तो आप कहोगे जी 300 खाया। किस पर खाया? 1200 पर खाया। उसने दिया कितना है, बस हमेशा ये चीज नोट करनी है। आगे क्वेश्चन फिर आएगा ऐसा ही, 1200 इंटू 100, 00 से 00, 12 और 300 को काटोगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। आंसर कितना है रे? 25%। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करोगे ना पक्का? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, एक स्टेप बढ़ के क्वेश्चन आ गया है ना। अब आपके पंख उड़ा देगा ये सवाल। कल भी मैंने आपको दिया था, और सभी ने इसका आंसर, किसी ने 20 बताया, किसी ने 25 बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन इसका कुछ होगा। मैं इसका आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, ठीक है? कोशिश करना समझने की।
कितना? 15% है? नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। किसका 15% आंसर है? तुक्का लगाओगे तो लगेगा नहीं। आ जाओ बोर्ड पे, बस आप मेरे को ये बता दीजिए, सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात मैं पूछूंगा। मैंने लिख दिया 11/10 और मैंने लिख दिया 9/10, ठीक है। एक तो वस्तु इतने पर बिकी और एक वस्तु इतने पर बिकी, प्रॉफिट कहां है और लॉस कहां है? तो आप कहोगे 9/10 का मतलब 90% होता है बच्चे, मैं बताऊंगा कैसे होगा। और इसका मतलब 110% होता है। बोलो हाँ या ना? सही है क्या? सही है क्या? क्यों हुआ? देखो, प्रतिशत हटाया तो नीचे कितना आ गया? 100। 0 से कट गया 0, कितना आया? 9/10। नीचे कितना आया? 100। 0 से 0 कितना आया? 11/10। अब कोई वस्तु 90% पे बिकी, क्रय मूल्य के 90% पे बिकेगी तो हानि होगी, और 110% पर बिकेगी तो लाभ होगा। अगली बात मैं पूछूंगा, यदि वैल्यू ऊपर ज्यादा है तो लाभ होगा कि हानि होगी? ऊपर ज्यादा तो लाभ और ऊपर कम तो हानि। याद रहेगी ना ये बात? ऊपर ज्यादा तो लाभ और ऊपर कम तो हानि। मैं कहता हूं कोई वस्तु ऐसी लिखी हुई है, ठीक है, हानि होगा या लाभ होगा? लाभ होगा। और मैं आपसे कहूं कि ऐसे लिखा हुआ है, अब लाभ होगा कि हानि होगी? ठीक है, बात है ना? पक्का। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से होगा ये क्वेश्चन, समझना पड़ेगा मेरे भाई। आजा भाई, क्वेश्चन कहां है? सबसे पहले 10% हानि के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? 10% कितना होता है भिन्न में? बताओ कितना रहेगा फ्रैक्शन में? 1/10। अरे आवाज नहीं आई। कितना रहे? 1/10। 10 रुपए की चीज एक कम में बिकी या ज्यादा में बिकी तो कितने बिकेगी? तो मैं लिख दूं क्या? 9। सही है। अब ध्यान से देखो, 10 रुपए की चीज 9 में बिकी है तो हानि हुई है। और यदि लाभ होता तो ऊपर 10 होता है, नीचे 9 भी हो सकता है, लेकिन ऊपर क्या रहेगा? ज्यादा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको? लाभ के लिए आगे जो कहानी दी है ना, उसमें आपको यूं लिखना है, गुणा लाभ हुआ है तो ऊपर ज्यादा नीचे कम। अब देखो क्या दे रखा है, 1000 ग्राम और 800 ग्राम। पहले सोचो लाभ होगा कि हानि होगी? बंदे को, दुकानदार को लाभ होगा कि हानि होगी? अरे मेरे भाई 1000 ग्राम देना था, 800 ग्राम दिया, फायदा होगा ना? तो ऊपर 1000 लिख दो और नीचे 800 लिख दो, ठीक है। 2 0 से 2 0, इसको काटा 4 और इसको काटा 5, कितना आया? 9 5 45 और 10 चौके। अब हमारा आंसर आ गया कि 40 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है अभी वो? देखो, नुकसान में बेचने का दावा करता है लेकिन कमा रहा है। कितना कमाया? 5। किस पर? 40 पर, और गुणा में 100। 20 दूनी 40 और 20 5 100। कितना आंसर आया रे? 12.5%। राइट है क्या? 25 बटा 2 कितना होता है? 12.5। आंसर विल बी 12.5। अब कारण बताता हूं मैं इसको, इसका तुक्के नहीं लगवाऊंगा आपसे, समझना। पहले ये बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यहां मेरे को ये बताओ कितना हुआ? बता सकते हो कितने परसेंट होगा? कितने परसेंट होगा? फिर सोचो एक बार, कितना होगा? अरे 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है तो कितने परसेंट फायदा होगा? याद करो, 200 ऊपर, नीचे कितना लिखूं? बहुत बढ़िया, 800 और गुणा में 100, 4 और 25। अभी बताओ, 25% का प्रॉफिट हुआ है और 25% कितना होता है बिन में? बताना। 4 रुपए की चीज कितने बेची? कितने बेची? यही बात तो मैंने लिखी है, 5 रुपए में 4 की चीज। निचोड़ आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट में घूम फिर के क्या है अपने पास? है अपने पास वही बात आई है। चाहे तो आप इसको यूं लिख लो, 9/10 गुणा 4 की चीज कितने बेची? 5 में। और चाहे आप इसको यूं लिख लो, 1000 ग्राम ऊपर और 800 ग्राम नीचे। कोई डाउट तो नहीं रहेगा? आपकी मर्जी है, आपको इसमें तो सोचना ही नहीं है कि नुकसान हुआ है तो 90% पर बिकेगी चीज और 9/10। उसके बाद दूसरा जो दे रखा है ना, उसके ऊपर लॉस या प्रॉफिट निकालो। आपने कहा प्रॉफिट हुआ है 25%। 25% कितना होता है? 1/4। 4 की चीज कितने में? 5 में। ये लो भाई, हो गया 45/40।
अब यहां से यूं सोल्व करना पड़ेगा, ये आंसर नहीं है, ये यूं सोल्व करना पड़ेगा। 40 की चीज कितने बेची है? 45 में कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का, किस पर? 40 पर, और गुणा में 100। लिखिए क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप करोगे, इजीली करोगे यार, बहुत। 45 भाई रेशियो में है ये, इसलिए हम कुछ भी ले सकते हैं। ये अनुपातिक वैल्यू है, देखो प्रतिशत दे रखा है, आंसर प्रतिशत में पूछा है, कोई इश्यू नहीं है। 100 मान लो, 200 मान लो, 1000 मान लो। हम 100 मानते थे क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, ठीक है। वो हमारी क्लासेस में था, कौन सी क्लास में? 7th 8th में। अब हम कम्पिटिटिव में हैं, हमें यहां लड़ाई लड़नी है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो हम भिन्न से खेलेंगे, ठीक है। हमारा आंसर सही होना चाहिए, प्रूफ यही है कि आपका आंसर सही है, ठीक है। क्रय मूल्य 40 नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूं यदि, ये बात लगा रहा हूं आगे, कंडीशन होती है एक, यदि क्रय मूल्य 40 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 45। तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं यदि क्रय मूल्य 400 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 450। सिंपल सी बात है, ये तो बात समझनी है, रेशियो का गेम है सारा का सारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन पहले आप मेरे को, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, देखता हूं यहां है क्या। हाँ जी बिल्कुल है, करके बताइए, शाबाश। अब सभी करके बता सकते हो, ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। करो भाई करो। एक दुकानदार अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर भी बेचता है और बेईमानी करता है। इसका मतलब तो खराब बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान है, दो बार बेईमानी कर रहा है। पहले तो लाभ पर बेचेगा, चलो ये तो अच्छी बात है भाई, देखो कमाने के लिए बैठा, लेकिन बेईमानी करके कमा रहा है ना, ये गलत बात है। अब कुल लाभ बताना है आपने, कुल लाभ, लाभ पर भी वो लाभ कमाएगा मेरे भाई। तो आप कभी भी ऐसा नहीं बता सकते कि सर यहां उसको 25% या 10% हुआ है और 10%, ये टोटल ऐड नहीं करोगे आप, ठीक है। करो यार क्वेश्चन, क्या दिक्कत होगी? 1000 ग्राम वेट की जगह 900 ग्राम वेट का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ऊपर ज्यादा लिख लो, सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया, कंसेप्ट भी मैंने बता दिया, तुम जैसे करो वैसे कर सकते हो। जहां अटको ना वहां देख लेना भाई, ठीक है, मेरे को बता देना जहां भी अटको। मैंने तो कर दिया है आपका सवाल, अब मैं समझाऊंगा, पहले देख लो कहीं आपका ऐसा आंसर आ तो नहीं गया, आप वैसे ही कंफ्यूज हो कभी। दिखा भाई तेरा तो हो तो गया तेरा, इतना इससे आगे समझ नहीं है बात है, आंसर नहीं है। 11/9 का मतलब है, जैसे हमने यहां लिखा था 11/10, इसका क्या मतलब था? 10 रुपए की चीज 11 में बेची है, तो यहां ये 2 बटा कितना आया है? 11/9 आया है ना लास्ट में। 11/9 का मतलब है 9 की चीज कितने बेच रहे हैं? ये चीज समझनी पड़ेगी यार, यदि कंपटीशन में लड़ना है ना तो ये चीज समझना पड़ेगा। अरे भाई रुको, कहां जाओगे तुम? समझाओ भाई ये क्वेश्चन। आ जाओ देखो एक बार, फिर समझो एक बार। किसकी? अरे वाह यार, थैंक यू सो मच। बता भाई हम कहां रह गए थे? आ जाओ भाई। 11/10, 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 1/10। 10 रुपए की चीज कितने बिकेगी? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्की बात है ना? आपकी मर्जी है, आप यूं लिख सकते हो जी, मैं तो 100 लिखूंगा और 100 की चीज 110 में बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, न मुझे दिक्कत होनी चाहिए और न आपको दिक्कत होनी चाहिए। 100 रुपए की चीज कितने बिकेगी? 110 में। बात तो वही है ना, 0 से 0 कितना है? 10 रुपए की चीज 11 में बिकेगी, कोई डाउट है? और गुणा में, अब यहां देखो 1000 ग्राम की जगह कितना बाट प्रयोग करता है? सुन लो ध्यान से, बाई मिस्टेक ऐसा भी तो हो सकता है कि देना था 900 ग्राम और दे दिया 1000 ग्राम, ऐसा तो हो सकता है। आप लोगों के साथ, हर स्टूडेंट के साथ हुआ है कि देने थे, आपने दिए 10 रुपए, उसने वापस दे दिए 90 रुपए और 10 रुपए की चीज भी दे दी। ऐसा होता है ना दुकानदार के साथ, कई बार हुआ हो गया कि आपने दिए 10 रुपए, बोले एक
कोई भी चीज दे दे, नोटबुक दे दे, उसने क्या किया, नोटबुक भी दे दी और 90 रुपए वापिस भी दे दिए। वो क्या हुआ, गलती से हो गया। ठीक है, दुकानदार के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसने देना था 1000 ग्राम और रख दिया कितना, 1100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम पहले से रखा था, 1000 ग्राम और रख दिया। फिर उस केस में क्या होगा, उसको क्या होगा, हानि होगी। हानि होगी तो कैसे लिखोगे बताओ जरा, ऊपर कम नीचे ज्यादा, सही है क्या। लेकिन यहां क्या हुआ देखो जरा, प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर कितना लिखूं मैं, 1000 और नीचे कितना लिखूं, 900। और नहीं तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है यार, तुक्का नहीं लगाया है, कंसेप्ट बताया है। 100 का लाभ होगा किस पर, 900 पर, और 100/900 का मतलब कितना हो गया, 1/9, और 1/9 का मतलब 9 की चीज कितने बिकेगी, 10 में, वही तो आएगा, 2 0 से 2 0 कट रहा है कुछ, 10 से 10 कितना आ गया, 11/9। 9 रुपए की चीज कितने में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पर, और गुणा में। अब ये चीज सोल्व नहीं करनी है, अब मैं बताता हूं दोबारा से। पहले बताओ 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9, याद कर लिया ना आपने, 11 से 1/9%। ये चीज तो याद थी, पेन तो यूज ही नहीं करना था, इतना देखते ही आप सीधा बताते कि इसका हमें डबल करना है। 1/9, 1/9 का डबल कितना होता है, 2/9, तो इसका भी डबल करो, 11 दूनी 22, तो लिख दो 22, और 1 का डबल है 2, और नीचे कितना 9, 22 सही 2/9% है ऑप्शन में कहीं, 22 तो ये रहा और 2/9 ये रहा, आंसर ये रहेगा। बनेगा क्या, अब तो लिखो एक सवाल, मैं बोलूंगा आप लिखते जाओ। एक बेईमान दुकानदार, गाली मत देना बेचारे को, होता है कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पाल लें उसको। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुएं 20% लाभ पर बेचता है, अपनी वस्तुएं 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन उसने गलती से 800 ग्राम बाट की जगह पर 1000 ग्राम बाट का प्रयोग कर दिया। लेकिन उसने गलती से 800 ग्राम वेट की जगह पर 1000 ग्राम वेट का प्रयोग कर दिया। कम क्वेश्चन करो, लेकिन मेरे भाई पूरा अच्छे से समझ के जाना प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी, क्वालिटी डिपेंड करती है। बताइए लाभ या हानि क्या होगा, देखते हैं भाई मेरे। 4%। अगर आंसर आपका सही है तो उम्मीद पर खरे उतरे हो, बट मेरे को लगता नहीं यार यहाँ आंसर आपका सही है क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। बड़ी खुशी हुई है जानकर कि तुमने आंसर सही दिया। करो शाबाश, पूरा टाइम आप लोगों के पास, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, अपने पास क्वालिटी है। अरे साहब भीड़ में बैठ के पढ़ाया करता मैं, सही में बता फायदा है तो नहीं है, सही में फायदा है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी बताओ, पहले ये बताओ 20% प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ 6/5 आएगा ना, फिर तो बिल्कुल प्रॉफिट होगा। 6/5, कोई डाउट है यहां तक। 20% कितना होता है, 5 की वस्तु कितने में बेची है, 6 में, गुणा में। अब उसने नुकसान कर लिया या फायदा कर लिया, देना कितना था 800 और दे दिया कितना, तो नुकसान के लिए ऊपर कम और नीचे ज्यादा। भाई आपकी मर्जी है, बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने तरीका भी बता दिया था कि उसने 800 ग्राम देना था और दे दिया कितना 1000 ग्राम, तो कितने का 200 का, किस पर 1000 पर, और कितना हुआ 1/5 गुणा में 100, 20% का उसको नुकसान हो गया। फिर वापिस आओगे तो 1/5 आएगा, 5 की चीज कितने बेचोगे 4 में, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, ये 5 बन गया और ये 4, 200 से काट लिया हमने, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 6 चौके 24 है, 5 5 25, 25 रुपए की चीज कितने बेची है, तो कितने का नुकसान हुआ, 1 का, किस पर 25 पर, और गुणा में 100। उसने नुकसान उठाया है, यहां से बच्चे याद रखना, उसने क्या किया है, नुकसान उठाया है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको नुकसान हुआ है। क्रिकेट कर लोगे ना अब तो, ऐसा कभी भी मार नहीं खाओगे इस क्वेश्चन में। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, तुम कहाँ है,
हाँ, डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा ये मैं। पहले आप बता दो इसका मेरे को जल्दी से। एक वस्तु यदि आप लेते हो ना, आपने देखा होगा किसी मॉल पर जाओगे, कई बार लिखा होता है कि आपको इस वस्तु पर 2 डिस्काउंट मिलते हैं, 10% और 20% का। आप मेरे को ये बताओ, वो पागल है क्या? उसने सीधा 30% क्यों नहीं दिया? बताओ, उसने ऐसा क्यों लिखा कि एक डिस्काउंट 10% का है और एक 20% का है? ऐसा क्यों लिखा? उसने 30% क्यों नहीं लिखा? कोई तो कारण है, कोई वस्तु उसने बेची है। आप ये बताइए, दुकानदार को इसमें फायदा है कि इसमें फायदा है? इसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा कि नहीं होगा? बंद करो इसको। इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। बस थोड़ी सी आवाज आ जाओ, सारा मुड़ मुड़ के देखो। समस्या, बोर्ड पे ध्यान दो। कितना आया देखो, समझते हैं पहले, बिल्कुल तरीके से समझेंगे। आपने एक शर्ट ली, उसके ऊपर प्रिंट रेट था। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है बताना एक बार? एमआरपी पर। याद है कि नहीं है? डिस्काउंट किस पर होता है? एमआरपी पर। और लॉस और प्रॉफिट, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर रहेगा? ठीक है, 100 रुपए एमआरपी था वस्तु का, समझ लेना मेरे भाई। पहला डिस्काउंट कितने का दिया? 10%। कितने की वस्तु होगी? 90 की। मैं यहां लिख दूं क्या? अब उसने कहा ले भाई साहब ये 90 रुपए दे दो। फिर उसने कहा रुक भाई, एक डिस्काउंट और है। कितने का? 20% का। अब वो डिस्काउंट यहां लगेगा कि यहां लगेगा? इस 90 पर लगेगा। और 90 का 20% कितना होता है, कौन बताएगा? 18 होगा कि नहीं होगा? 90 का 20% को मैं इतना लिख दूं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत? टाइम बचाना है भाई, टाइम कम है आपके पास। अरे मेरे भाई बहुत कम है। 18 का डिस्काउंट और दे दिया उसने। ले जाओ ले जाओ। डिस्काउंट कितना? 18 का। कितने की बेच दी? कितने की बिकी है वस्तु? 75 की। थी कितने की और बिकी कितने की? कितने का डिस्काउंट मिला? 22। अब आप बताइए, यदि वो डायरेक्ट 30% लिखता तो फायदा होता कि नुकसान होता? कितने परसेंट का? 2% का। तो ऑप्शन में आपके पास दोनों है ना। 30 है, आंसर नहीं होगा। 32 नहीं होगा। 18 नहीं होगा। आंसर क्या होगा? क्या आप इस तरीके से करोगे सवाल को? नहीं, मैं बताता हूं। बता दूं क्या? पहले बताओ 10% कितना होता है? कितना होता है? 10 की चीज कितने में बिकेगी? 9 में। 10 की चीज बिन से खेलना है, हमें फ्रैक्शन से खेलना है। 10% कितना होता है? एक बार फिर बोलो। 1/10। नीचे वाला एमआरपी है माना, जैसे 100 मानते थे ना, यहां हमने मान लिया एमआरपी 10 था, तो एक कम में बिकेगी, तो कितने बिकेगी वस्तु? 9 में। लिख दूं क्या 9/10 गुणा में? एक डिस्काउंट और लगा दिया, कितने का? 20%। कितना होता है? 5 की चीज कितने में? लगा दो 4/5। करो गुणा, 9 चौके और 10 पंजे। 50 की चीज कितने में बिक रही है? तो कितना छूट है? 14 रुपए की। किस पर? और गुणा में 100। 50 दूनी 100। आंसर कितना? इस तरीके से आपसे कितने भी डिस्काउंट पूछ ले, वो 3 डिस्काउंट भी दे सकता है। इजीली कर सकते हो आप। करके दिखाओ पहले क्वेश्चन। आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसने डिस्काउंट बिन में दे दिया ना, तो आपको ये इसी तरीके से करना पड़ेगा सवाल। अभी मैं बेवकूफ हूं क्या? पढ़ा तो रहा हूं। मैंने क्या बताया था अभी? तू बाहर क्या करने गया था पहले बता। 2% का नुकसान कर दिया। पूरा 2% का नुकसान हो गया। देख महान आत्मा मैं है ना, सच में पिटाई कर दूंगा तेरी। 10% और 20%, टोटल डिस्काउंट कितना बना है तेरे हिसाब से? तू शर्ट लेने गया तो नहीं सोचा 30% का डिस्काउंट है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो 100 रुपए के जूते थे, अपना इतना ही जूता एक्चुअल में 100 के खरीदेंगे, ठीक है। 100 के जूते खरीदने थे, उसने कहा अरे भाई रुक रुक मास्टर जी रुको। हाँ बोलो बोलो डिस्काउंट चल रहा है, कितना? 10 और 20 30। मास्टर जी खुश हो गया, बोलो जी 30 रुपये वापस दे दो। बोलो रुको जी इतनी जल्दबाजी नहीं है। बोलो क्या मिस्टेक कर दिया आपने? आप
टीचर हो क्या ऐसा करते हो? हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है? बोले देखो पहला डिस्काउंट 10% का, कितने बिकी चीज है, दूसरा डिस्काउंट इस पर देंगे हम, उसने कहा इस पर नहीं देंगे जी। दिवाली धमाका जरूर है लेकिन इतना बड़ा धमाका भी नहीं है। 90 का 20% है 18 होता है, चेक करके बता। 100 का 20% तो 20 होगा, 90 का 18 होगा, घटा दे, कितने में लेके आएगा वो शर्ट? 72 में। कितने में लेके आएगा? 72 में। और वास्तव में हम सोच रहे थे कितने में आएगी वो? 70 में। तो कितने की गड़बड़ कर दी तूने? मैंने कहा था ना 2%, 2% का नुकसान कर दिया। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका आंसर बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना है, बोलना नहीं है, मैं अपने आप चेक कर लूंगा आपका आंसर। जितना पढ़ेंगे ना वो ठोस पढ़ेंगे, ठीक है, लिक्विड गैस में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ठोस होगा वो, बोलोगे नहीं कभी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एरर बहुत बार आया है, विन दे देगा आपको, ठीक है। तो दो बातें सीखनी है आपको, धीरे चलना है लेकिन चलना है, दौड़ना है और रुक जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। कछुए से सीखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जितना पढ़ो उतना पक्का पढ़ो। देखो भाई इतनी प्रैक्टिस करो कि आप बिना कुछ सोचे समझे ऐसे लिखते जाओ यार, ये लो मैंने तो लिख भी दिया, आप क्या कर रहे हो पता नहीं। कमाली सा क्या, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, शाबाश। देखो क्या इतना आया आपका? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 30% कितना होता है? 30 बटा, सही है, जीरो से काट दी। अब 10 रुपए की चीज 3 कम में बिक रही है, कितने बिकी? चलो आप कहोगे 100 रुपए की चीज थी और 30 कम में बिकेगी तो कितने बिकेगी? 70 में। तो जीरो से कट गया जीरो, बात तो वही आई है। अब तो ठीक है, लो 7/10 मल्टीप्लाई 4/5 क्यों लिखा? क्योंकि 20% कितना होता है? 5 की चीज कितने में? 4 में। 7 चौके 28 और 10 पंजे 50, आपकी मर्जी है, आप 50 को 100 कर लोगे, डायरेक्ट आपका आंसर भी आ सकता है। कैसे आएगा देखो, हमें तो खेलना ही किस पर है? 100 पर। तो आप यूं बताओ 28 दूनी 56 और 100 नीचे हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 100 की चीज कितने में बिक रही है ना। आप यूं भी कह सकते हो, दो ना लिखो तो यहां कि 50 रुपए की चीज कितने में बिक रही है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 22 रुपए का, किस पर? 50 पर, और गुणा में 100, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44, बनेगी ना बात? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, लेकिन अगला जो सवाल बताऊंगा वो फेल हो जाएगा फॉर्मूला। ये लो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, बहुत लिमिट लगती है इसके ऊपर, ठीक है, 0 to 1। देखें डिस्काउंट दिया है तो माइनस रहेगा, बोलो हाँ या ना। माइनस का मतलब है 30 है क्या? पहले कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले 30 हो चाहे 20 हो, डिस्काउंट है तो माइनस लगाना है, चीज याद करना। माइनस का 30 और फिर माइनस का 20, ए और बी दोनों की गुणा करनी है, और माइनस माइनस की गुणा, तो प्लस 20 गुणा 30 और बाद में 100, 1 0 2 0 कट गई क्या? माइनस का कितना? 50 और प्लस का कितना? तो माइनस का कितना आया? माइनस का मतलब है आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 44% का। बात समझ में आई है? लिखिए अगला सवाल, इसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है, कुछ लिमिटेशन है जो अगले सवाल पर लगेगी। लिखिए 3 डिस्काउंट मैं आपको देता हूं, लिखिए मेरे भाई। 5%, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक दुकानदार ने 3 डिस्काउंट दे दिए एक वस्तु के ऊपर, लो जी उसने ये दे दिए डिस्काउंट, ठीक है। बताइए एकल बट्टा, हिंदी में बोलेगा एकल डिस्काउंट क्या होगा, इंग्लिश में सिंगल डिस्काउंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप बता सकते हो आसानी से, तरीका यदि आपने सीखा है तो तरीका लगाओ भाई। 5% कितना लिख सकते हो? 1/20, 20 की चीज 19 में, वेरी गुड। और 20 और 30 के लिए अभी हमने किया था।
पॉइंट में आ सकता है लेकिन आएगा, आएगा जरूर आएगा। अरे नहीं मेरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता इतना। 62 हो सकता है, 6 तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। कहां मिस्टेक कर दिया आपने, बिल्कुल तरीके से चलना है, तुक्का नहीं लगाना और रटना नहीं है। मैथमेटिक्स है ये, मैथ्स और इंग्लिश रट नहीं सकते आप। ठीक है, मैं समझाता हूं, आप समझो। पहले ये लिखना है, क्या आप लोगों ने लिखा है ऐसा? पक्का लिखा है ना? उसके बाद क्या आपने ऐसा लिखा है? उसके बाद क्या आपने ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा। अब गुणा करने में दिक्कत होगी तो करनी पड़ेगी, इसका तो कोई इलाज नहीं है भाई। कुछ कट रहा है क्या? इसको 2 से काट दो, ये लो कट गया 10। इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। नीचे लिख दो 500 और ऊपर 7 दूनी 14 और 19, 19 चौके 76, ठीक है क्या? 19 से कम 19 और 7, 19 और 7 कितना बनेगा? इसका मतलब समझो पहले कि 500 रुपए की चीज कितने में बिकी है? 266 में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 20 की चीज कितने में बेच रहे थे, तो ऐसे ये आ गया। 500 की चीज कितने में बेची? 266 में। तो डिस्काउंट कितना आया बताइए, बताओ शाबाश। माइनस करना पड़ेगा क्या? 4, 3 और 2, 234 का अरे छोटा सा सवाल है। 500 और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके 20। हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, हर बुक में। 5 चौके 20, 3 5 छके 30 और 5 आठे, इतने % का डिस्काउंट होगा आपके। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कीजिए, बिना देखे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आसान सा है, मल्टीप्लाई कर ली, 5 से भाग कर दिया, बस इतना ही तो करना था। करो शाबाश, करो भाई करो। जोनी बात नहीं भाई, और सारी बात चलेगी। मत बता, मत बता, इसको पिटेगा ये भी। हाँ कहाँ ध्यान है तेरा? आगे समझ में, ऐसे समझ में आता है, देख ले। हो गया भाई सभी का? एक और करके दिखा दो। 3 डिस्काउंट का, 3 डिस्काउंट है आपके पास, ठीक है। 10%, 10% और 10% के ऐसे देते हैं ना। टोटल डिस्काउंट ज्ञात कीजिए, शाबाश, जल्दी से ज्ञात कीजिए। हमारा चैप्टर हो चुका है हाल ही में प्रतिशत, और ये चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी क्लास 4 या 3 हो चुकी हैं, सारी की सारी यूट्यूब पर पड़ी है। जो नहीं देख पाया है वो देख लेना, जरूर देखना, ताकि अच्छे से आपका पीछे का कवर हो जाए। और हमारा प्रोनाउन चैप्टर हो चुका है, एडजेक्टिव चैप्टर हमारा हो चुका है, वो दोनों क्लास देखे, उसके बाद आगे पढ़ोगे तो मजा आएगा। कितना आया? क्या बात है यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आंसर के लिए। बहुत अच्छा आपका आंसर हुआ है, शाबाश। आप वो स्टूडेंट हो जिसको इंग्लिश में ही पढ़ना था और आज आप हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो यार, बहुत बहुत इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। आपको बदल दिया गया है ना पूरी तरह से, क्या बात है मोहित कुमार। 9 का क्यूब कितना बनेगा? 729। 9 का क्यूब कितना बनेगा? 729। और नीचे कितना लिखूं? 1000। 1000 की चीज कितने बिकी? कितनी छूट मिली? कितनी मिली? 271। 271 किस पर? 1000 पर, और गुणा में, अब देखो नहीं तो भाग देना 2 जीरो से, 1 पॉइंट 27.1 हो गया ना। बना है सवाल, मजा आया? आ जाओ अगले सवाल पर। आओ भाई अगले सवाल बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? कोई अच्छा स्टूडेंट है वही बताएगा, और यहां कोई अच्छा नहीं है मेरे लिए, लगता नहीं कोई अच्छा स्टूडेंट भी है। और सवाल आसान है, आराम से बताना, तसल्ली से बताना, कोई जल्दबाजी नहीं होगी मेरे भाई। 6:5। दूध और पानी का मैंने आपसे पूछा है मेरे भाई, आपको मिश्रण का आपने बता दिया। शायद मैंने पूछा है दूध और पानी का अनुपात क्या थी। शाबाश, वेल ट्राई, बट ट्राई अगेन।
क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं आपको, हो सकता है कुछ हम इसमें अधूरा हो। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर लागत मूल्य पर दूध को बेचता है। क्या कहा उसने? लागत मूल्य पर बेचेगा। वो बेवकूफ है क्या? पागल तो नहीं है? क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसने पानी मिला दिया। सुना होगा ना वो मेंढकी वाला चुटकुला, ये हकीकत भी होती है ना? बोला भाई पाइयो दूध में तो मेंढकी का बच्चा ही निकलेगा है ना? तो एक्चुअल बात है। मैं जब हकीकत एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। मैं इसार था 2010 में, तो एक दुकानदार वाले ने दूध ले लिया। समझना बात को ध्यान से। तो उसने क्या किया, अगले दिन दूध वाला आया तो उसको दुकानदार ने कहा कि यार कल आपका दूध फट गया। तो वो दूध वाला पता क्या बोला? बोला भाई साहब हो सकता है पानी जो है ना वो नलकी का डाल दिया, वो खारा था पानी तो डाला है लेकिन दो तरह का पानी का था। एक तो था नलका जो होता है ना उसका पानी, उसका खारा है, जमीन का यूं पंप मारते हैं वो जमीन का पानी था, वो खारा पानी है वहां पे। और दूसरा वो अपने घर से डाल के लाता है मीठा पानी। तो उसका अंदर क्या हुआ कि दूध और कम पड़ गया। अब उसने क्या किया, वो जो ढक्कन होता है ना उसके अंदर कम से कम 2-3 लीटर आराम से आ गया। तो उसने जल्दी से ढक्कन भरा और ड्राम के अंदर 2-3 डाल दिए, भर गया। इसलिए उसने पूछा यार कल दूध फट गया। बोला भाई हो सकता है नलके का पानी डल गया हो अगले ने कह भी दिया, समझदार था तो समझ गया हो गया, है ना? तो ये भाई देखो ऐसा करना भी जरूरी है, ठीक है? क्यों? कारण बताता हूं। मैं उस टाइम था ना, उसके क्या क्या रेट थे पता है दूध के? एक दूध का रेट था 20 रुपए, एक 30 था और एक था 35। ठीक है, ये रेट थे यार, ये बताओ। ठीक है, आपको प्योर लेना है तो 35 का मिलेगा, पानी का आपको 20 में भी मिलेगा। अब वो प्योर जल्दी ही है 20 वाला तो। और मैंने उससे पूछा प्रॉफिट किस में ज्यादा है? बोला प्रॉफिट तो इसी में ज्यादा है यार, क्योंकि लेंगे भी ज्यादा इसी को, क्योंकि सभी का इमेज तो यही है, साइकोलॉजी बन गई कि इसमें तो मिलेगा 1 किलो। ये भाव है यार, परसेंट क्यों लगा रहा हूं मैं क्या? तो उसने कहा कि प्रॉफिट इसी में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग इसी को ज्यादा लेते हैं, है ना? बोलेंगे जी 2 लीटर आ रहा है 40 रुपए में, ये आएगा 1 लीटर, लेकिन है तो प्योर ये, है ना? अब आते हैं अपने सवाल पर। उसने ये कहा कि एक दूध वाला दूध वाले ने क्या कहा? भाई माँ की सूं मैं ना क्रय मूल्य पर दूध बेच रहा हूं, मतलब जितने लेके आया हूं उतने में ही मैं दे रहा हूं। क्या ये बात सच है? सच तो है, लेकिन गड़बड़ होगी बीच में। क्या हुई? वो नलका आ गया बीच में नलका आ गया और पानी भर लिया। इसलिए उसने कहा कि पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 20% लाभ कमाता है। बताइए दूध के अंदर पानी कितना डाला, उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे बेवकूफ हो मेरे भाई, दूध और पानी का अनुपात बताना है आपने, सिर्फ दूध पानी का अनुपात बताना है। तो जो ये अनुपात आएगा ना वही अनुपात आएगा, बस इतना ही समझ लो। 20% कितना होगा? 1/5। 5 लीटर यदि उसने दूध डाला था ना तो 1 लीटर उसने पानी डाला था, हो गया आपका आंसर। लेकिन क्यों सर क्या क्या पूछेगा बताऊं? आप बताओ अब मेरे को, दूध और पानी का अनुपात ज्ञात। सॉरी अरे नहीं नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बताइए आंसर क्या आएगा? दूध कितना है? 5। मिश्रण कितना है? बस। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं क्या? पक्का पूछ लूं? पक्का ही पूछ लूं? दूध कितने, सॉरी पानी कितने प्रतिशत उसके अंदर है? अब आप गलत बताओगे। पानी कितने प्रतिशत मिश्रण में है? यही तो गलती आपने कर दी मेरे भाई। लाभ कमाया उसने, ध्यान से समझने लेना सभी एक बार। दूध कितना? 5, पानी कितना? 1। तो आप टोटल जो प्रतिशत देखोगे ना वो तो मिश्रण पे देखोगे। मिश्रण में कितना है तो आप कहोगे जी पानी 1 है, किस में? 6 में है। मिश्रण कितना है? 6 में। देखो आप, ये जो 20% है ना ये तो लाभ कमाया उसने। लाभ कितना होगा? 20%। लेकिन पानी कितने परसेंट होगा? 16 से 2/3। अब ये बताओ कि दूध कितने प्रतिशत है? तो 5/6, और जिसका मान कितना रहेगा? 83 से 1/3%। ठीक है, करके दिखाओ क्वेश्चन। अब की बात करोगे, बिल्कुल कोशिश करते रहो, ठीक है?
लिखिए, बस संख्या थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहां आप 25% कर लो और मेरे को आंसर बताओ। दूध और पानी का अनुपात, हाँ दूध दूध पहले है ना, बस ये आप मिस्टेक कर दोगे, पानी दूध गुच्छा है या दूध पानी, तो दूध और पानी 5-1 है कहीं, ये रहा, और पानी दूध गुच्छे तो 1-5। करिए आगे सवाल, करिए इस क्वेश्चन को। 20% लाभ कमाता है, देखो एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर लाभ क्रय मूल्य पर कमाया जाता है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले तो ये बताओ पानी कितने परसेंट है, मेरे को तो पता है 20% है। दूध और पानी का अनुपात बताइए। हाँ जी, ये बातें बहुत बच्चों को पता है, बहुत कम बच्चों को पता है इन बातों को। 4-1। और मिश्रण और दूध का अनुपात बताइए। 5-4, पहले मिश्रण तो 5 और दूध तो 4। अब गलत नहीं करोगे कभी भी। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। सवाल आ गया आपके सामने, ऐसा ही सवाल है, बस इसने प्रतिशत की जगह पे एक मान पूछ लिया है। बता दीजिए भाई मेरे, बताओ। सोलह प्लस 1/2 का अरे रे 16 से 2/3 है भाई, ये तो सॉरी, ये 16 से 2/3 है, और 16 से 2/3% कितना होता है बोलो एक बार, 1/6। 16 से लाभ कमाता है ना, तो लाभ का मतलब है ये तो मिल्क है और ये आपका वाटर है, ठीक है क्या, कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे देखो, यदि वह 14 लीटर दूध बेचता है, अरे हो गया सवाल है, यदि वह 14 लीटर दूध बेचता है, दूध बेचेगा या पानी भी बेचेगा साथ, बेचेगा तो इसका मतलब दूध पानी दोनों बेचे है ना, इसका उसने ये नहीं कहा कि दूध उसने 14, उसने कहा यदि वह बेचता है, इसका मतलब है दोनों ही, वो ये थोड़ी कहेगा दूध और पानी बेचता है। अब मिल्कमैन तो ये कहेगा मैं दूध बेच रहा हूं, इसका मतलब उसने क्या बेचा है, मिश्रण बेचा है, और मिश्रण यहां कितना है 7, और सवाल में कितना है 14, कितने गुना है 2 गुना है ना, तो इसको कर लो 2 और इसको कर लेंगे 12, हो गया कि नहीं हो गया, डबल कर लिया। मिल्क कितना 12, तो उसके अंदर पानी कितना 2, क्या पूछा है सवाल में, पानी कितना है, कितना आंसर आ गया, तो बस यही तो सवाल है। कोई डाउट है क्या, उतारिए जल्दी से कीजिए भाई, और क्वेश्चन है वो करेंगे फिर, टाइम हो गया है, जल्दी करो। जल्दी से बताओ, इसका भी वो हो गया तो इसका बताओ फास्ट, फिर इंग्लिश की क्लास छोटी जाएगी, इसको जल्दी करो यार, नहीं तो एक आदमी एक वस्तु को 15%, देखो बस समझ लो, ये जो है ना ये पॉइंट, ये क्रय मूल्य क्या है, न लाभ होगा यहां न हानि, उस व्यक्ति को 15% की हानि होती है, माइनस लगा दिया, और बाद में क्या हुआ 15%, 10% लाभ हुआ, तो बाद में क्या हुआ 10%। आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ, वो व्यक्ति यहां से यहां तक पहुंचा है तो उसने कितना कवर किया है 15, और यहां से यहां तक पहुंचा है तो कितना और कवर किया है 10, टोटल कितना कवर किया 25%, 15% ये, अरे यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कितना कवर किया, प्रैक्टिकली समझा दिया है 25%, और लेकिन कुल रुपए ज्यादा कितने हैं 150, यहां से यहां रुपए ज्यादा कितने हैं 150, तो 25% का मतलब 150 है, तो 1% का मतलब है 25 के 150, और क्रय मूल्य खुद का कितना होता है 100%, और 100% का मान कितना आएगा 600। उतारो जल्दी से फास्ट, कोई डाउट रह जाता है मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। चलें आगे, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, मैं समझाऊंगा नहीं ये क्वेश्चन। 10% हानि की बजाय 15% लाभ होता है, तो कितना कवर किया 25%, 25% का मतलब है 200, तो 1% का मतलब 25 8 200, 100% का मतलब 800, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, और हर एक क्वेश्चन उतार लिया करो, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक दुकानदार एक वस्तु फलाना दिकड़ा, बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच। ठीक है भाई।